बाल बच्चा भूखे मरने की कगार पर है। गेहूं बूट सब बर्बाद कर दिया गया। मेरा तो बोरिंग को भी रौंद दिया गया, बिना नोटिस के जमीन पर फसल को रौंद दिया गया। हम सरकार चाह रही कि एकता को तोड़कर हम छिन भिन कर दें, तो हम लोग विरोध करेंगे, जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। क्यों नहीं? उसी जमीन पर मेरा जीवन जीविका डबल इंजन की सरकार है, दोनों एक समान है। इसे मुआवजा देने में किसानों को कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। बिहार सरकार के विरुद्ध लड़ाई है, केंद्र सरकार के भी विरुद्ध लड़ाई है। लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो। नमस्कार, मैं मनोरंजन भारद्वाज और आप सफर तक न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम बिहटा शिबाला मुख्य सड़क मार्ग पे है, जहाँ पे बतला दे कि बिहटा से दानापुर जाने वाली एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उस रोड में जाने वाली बड़ी संख्या में किसानों का जो जमीन है उनका सरकार अधिग्रहण कर रही है। लेकिन किसानों का आरोप है कि अधिग्रहण करने से पहले मुआवजा दे और नोटिस दे, जो कि नहीं मिला है। और उसका आक्रोश है कि तमाम किसान देखिए नारे लगा रहे हैं। बैनर को दिखाना चाहेंगे, बिहटा दानापुर एलिवेटेड प्रभावित किसान मोर्चा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। रोड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन रोड? एलिवेटेड रोड या 4 लेन जो बन रहा है उसमें हमको कोई अथी नहीं है, विकास होना चाहिए। लेकिन एलिवेटेड से हम किसानों का कोई विकास होने वाला नहीं है। एक मुआवजा कमर्शियल रेट से और जो भी कागजात को दुरुस्त करना है कैंप के लगाए, अंचल में नहीं बल्कि हमारे पंचायत में लगाए। पंचायत स्तर पर ही कैंप लगाकर हमारी कागजात को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, एक बताइए, यानी कि मुआवजा नहीं मिला है रोड में जाने? नहीं, हमको तो पंचायत भी नहीं मिल रहा है। आपको मिला है मुआवजा? नहीं, हमको कुछ नहीं। आप फसल का पूरा बर्बाद कर दिया गया, जो कि हमारा बाल बच्चा भूखे मरने की कगार पर है। गेहूं बूट सब बर्बाद कर दिया गया। कहाँ से आए आप? पैनाल से। किस लिए आई हैं इन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ में किसान भाई के साथ में है। मेरे भी जमीन जा रही है, भी जा रहा है? मुझे नहीं मिली है। आपका भी जा रहा है जमीन? हल्का फुल्का जाएगी, लेकिन हमको कुछ भी पता ही नहीं है कितना जा रहा नहीं जा रहा है। जमीन हम लोग सदीसोपुर पंचायत से आए हैं, हम लोग का भी जमीन जा रहा है। मेरा तो बोरिंग को भी रौंद दिया गया, बिना नोटिस के जमीन पर फसल को रौंद दिया गया। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि व्यवसायिक कर करके हम लोग को किसानों को मुआवजा दिया जाए, तभी हम लोग जमीन देंगे, अन्यथा रोड को नहीं बनने देंगे। नीति का विरोध कर रहे हैं कि विकास का? नहीं, नीति का विरोध कर रहे हैं, विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। नीति है जो किसानों को उचित मुआवजा कमर्शियल तौर पर नहीं दिया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये धारावाहिक आज हम लोग गोहना में किसानों को बैठक कर रहे हैं। सरकार चाह रही कि एकता को तोड़कर हम छिन भिन कर दें, लेकिन हम लोग किसान पूरा एलिवेटेड रोड में एकता बनाकर अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। और हमको मांग है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, कमर्शियल रेट नहीं मिलेगा, आंदोलन मेरा जारी रहेगा। मुआवजा मिल रहा है, उचित नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 4 लाख 3 लाख कौन सा मुआवजा है? हमें कहना है कि सरकार हमारी जमीन ले, किसान के पास उतना पैसा दे, कहीं जाकर दूसरा जगह जमीन खरीद सके, इतनी पैसा हमको मिलनी चाहिए। और इतना के बावजूद अगर सरकार जबरन ही, जैसा आप बतला रहे हैं, आपकी जमीनों का अधिग्रहण कर लेता है, तो आप किसान लोग क्या करते हैं? हम लोग भी अगला हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग विरोध करेंगे, जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। क्यों नहीं? उसी जमीन पर मेरा जीवन जीविका चलता है। जब जमीन चला जाएगा, बोरिंग चला जाएगा, किसान कहाँ से जिएगा? 2 दिन पहले आपके साथ स्थानीय सांसद महोदय जो रामकृपाल यादव थे, उनको आप लोग ने ज्ञापन भी सौंपा जी, बातों को सुना, तो क्या लगता है वो कुछ आश्वासन दिए हैं? वो नेता है, उस समय के लिए है, लेकिन हम कहते हैं कि हम पहले से भी लड़ाई में हम लोगों के साथ दिए हैं। हम लोग लड़ाई जो है ना लड़ेंगे, उनका सहयोग मांग रहे हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराइए। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं, सरकार को भी पता है कि रोड के बगल में जमीन है, वो कृषि हो ही नहीं सकता है। जो भी परियोजना पदाधिकारी है, केंद्रीय रोड परिवहन विभाग है, उन सभी में उससे मांग हम करेंगे कि हमको किसानों को जांच करके स्पॉट वेरिफिकेशन करके और मुआवजा दें। तो डबल इंजन की सरकार है साहब, अब तो कहना ही नहीं है। अब यहाँ डबल इंजन की सरकार है, दोनों एक समान है। इसे मुआवजा देने में किसानों को कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। केंद्र और बिहार में भी वही है, तो क्या लगता है अब तो उनके लिए अगर आपका साथ देंगे, समस्या नहीं आना चाहिए? नहीं, समस्या नहीं आएगा। वो हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम आपका जो काम में रुकावट है मुआवजा के लिए, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, आप लोग को उचित मुआवजा दिलाएंगे। हम लोगों को 2-4 रोज के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 2-4 रोज अभी जो यहाँ का डीएम है
कोई ट्रेनिंग वगैरह में चले गए हैं इलेक्शन ड्यूटी में, ट्रेनिंग कर करके वहां से आएंगे तो उनसे इस बात को 4 दिन वेट क्यों नहीं किया उनके आश्वासन के 2 ही दिन बाद आप इस तरह से? इसलिए कि इससे सरकार जो अपना रवैया है वो अपनाए हुए है, कहीं कहीं पर अपना बिना किसान के रहते हुए कहीं मकान ढा रहा है, कहीं फसल बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए तो हम लोगों को संगठित होना ही है, असंगठित पहले थे और फिर हम आज भी संगठन में। यानी इसको अगर लड़ाई कहा जाए तो बिहार सरकार के विरुद्ध है आपकी लड़ाई? बिहार सरकार के विरुद्ध लड़ाई है, केंद्र सरकार के भी विरुद्ध लड़ाई है। लड़ाई सरकार पार्टी से हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, सरकार के विरुद्ध हम लोग को लड़ाई है। उचित मुआवजा मिलेगा, लड़ाई को हम लोग स्थगित करेंगे, नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वो किसान थे जो लगभग आज बतला दे कि दर्जनों गांव से आए हुए हैं, हाथ में बैनर भी लिए हुए हैं और इन लोगों ने स्पष्ट शब्द में कहा कि सरकार से कहीं ना कहीं लड़ाई है। हालांकि अभी केंद्र और बिहार में आपको भी पता होगा कि डबल इंजन का सरकार है और उसी के यहाँ स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव के ऊपर विश्वास भी जताया कि कहीं ना कहीं आश्वासन दिए, विश्वास है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर किसानों की बात जायज है तो खुद सरकार के विरोध आकर रामकृपाल यादव क्या इनके साथ खड़े होते हैं, इनकी जमीनों को मुआवजा दिलाने में कितना कुछ साथ देते हैं। फिलहाल इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन के साथ।